सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का राज इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और जैसा कि बहुत छात्र बहुत स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि आगे का नोट्स भेजिए, आगे का नोट्स भेजिए, तो आपको बता देना चाहते हैं कि जितना नोट्स अभी तक हम भेज दिए हैं, अब पहले धीरे धीरे करके उसका पूरा लेक्चर हम बना के आपके पास भेज दें, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके आगे का नोट्स हम भेजते हैं, ठीक है। और एक दो दिन अभी कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है कि एक दिन वीडियो आ रहा है, फिर 2 दिन रेस्ट हो रहा है, फिर एक दिन वीडियो आ रहा है। अब प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। आप लोग जानते हैं मेहनत बहुत लगती है इसमें, एडिटिंग की और फिर रिकॉर्डिंग की बहुत सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हम कोशिश करेंगे कि लगभग प्रतिदिन आपको एक वीडियो हम दे दिया करें, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। और जैसा कि चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, पिछले प्रीवियस सेशन में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उसमें जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल था हमारा क्या था कि एथेनॉल तथा जल के विलयन में एथेनॉल का मोल प्रभाव 0.25 है। इस विलयन में एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता क्या होगी, यही हमारा क्वेश्चन था। और उसमें हल्का सा मिस हो गया था, हल्का सा एक स्टेप स्किप हो गया था जो तो आइए हम लोग उसको सही कर लेते हैं। जो कि एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता पूछा था, फिर से सारे सवाल को हल कर देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले गिवन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। बोला कि एथेनॉल तथा जल के विलयन में एथेनॉल का मोल प्रभाव यानी कि जीटा ऑफ C2H5OH हमको दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 0.25 है ना। क्या एथेनॉल का मोल प्रभाव हमको दिया हुआ है, यानी कि जीटा ऑफ C2H5OH दिया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या एथेनॉल तथा जल दोनों का विलयन है, तो हम यहाँ पे जल का भी निकाल के रख लेते हैं, जो कि अंतिम में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जीटा ऑफ H2O कितना हो जाएगा, जीटा ऑफ H2O ये कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई घटक A है, कोई घटक B है, तो दोनों के मोल प्रभाव का जो एडिशन होता है, जो योग होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो वही रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक घटक ये है, एक घटक ये है, दोनों के मोल प्रभाव का जो एडिशन होगा 1 होगा, तो इसका जीटा ऑफ H2O क्या हो जाएगा 1 - 0.25 कितना हो जाएगा 1 - 0.25 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.75 किसका आया जीटा ऑफ H2O यानी कि जल का मोल प्रभाव जितना आया हुआ है, ठीक है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विलयन में एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता, विलयन में बोला है ना। तो अब कैसे होगा ये, चलिए आइए बताते हैं हम आपको। तो आप जानते हैं कि जीटा ऑफ C2H5OH दिया हुआ है, जीटा ऑफ H2 हमने निकाल लिया है। तो अगर वैसे C2H5OH विलय ही होगा, कम मात्रा में यही होगा, तो जीटा ऑफ C2H5OH है ना, इसके लिए अगर हम मोल प्रभाव का फार्मूला लिखना चाहें, तो अगर मान ले इसको विलय, तो ये क्या हो जाएगा, विलय के लिए हम लोग स्मॉल n यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार जीटा ऑफ H2O हम लिख सकते हैं, और ये कितना, चूंकि जल है, जल तो जल को हम यहाँ पे विलायक मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ऊपर यूज कर सकते हैं कैपिटल N है ना। हमने कहा था विलायक यानी सॉल्वेंट के लिए हम कैपिटल N हमेशा यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। और जब ऐसा करेंगे तो ये कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा कि जीटा ऑफ C2H5OH है हमारे पास अपान जीटा ऑफ H2O हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो क्या कितना हो जाएगा n अपान n प्लस n अपान n प्लस n हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं n अपान n प्लस n इंटू यहाँ कैपिटल N होगा, ठीक, इंटू हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपान कैपिटल N। तो इससे और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या स्मॉल n अपान कैपिटल N बचेगा, है ना। अब आप जानते हैं स्मॉल n को हम स्मॉल w अपान स्मॉल m लिख सकते हैं, और कैपिटल N को कैपिटल W अपान कैपिटल N लिख सकते हैं। यानी कि विलय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, पूरे का बटे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो किसी का गिवन मास किसी का हमको पता नहीं है, लेकिन मोलर द्रव्यमान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर H2O के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो H2O का कितना आ जाएगा 2 + 16 यानी कि कितना आ गया 18 आ गया। और C2H5OH के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो ये हो जाएगा 24
प्लस 46 आएगा वैसे 5 प्लस 16 प्लस 1, 24 5 29 31 40 से 46, तो C2H5OH का कितना आ गया 46 आ गया, H2O का 18, कौन M आया हुआ है ना। तो आइए रख लेते हैं, तो W अपान स्मॉल m की जगह क्या होगा, स्मॉल m की जगह ये आपका C2H5OH का होगा, तो हो जाएगा 46। अब क्रॉस कर सकते हैं तो ये कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आई है 18 आई हुई है, तो 18 अपान कैपिटल W इसको लिख सकते हैं। तो यहां से हम कहां से चले थे, जीटा ऑफ C2H5OH अपान जीटा ऑफ H2O, तो जीटा ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, जीटा ऑफ C2H5OH ये आ गया हमारा अपान जीटा ऑफ H2O आ गया, और इसकी टोटल वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, अगर स्मॉल w अपान कैपिटल W को एक साथ कर लें तो इनटू ये हो जाएगा 18 अपान 46 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब जीटा ऑफ C2H5OH की वैल्यू हम कितनी निकाल गए हैं 0.25, ये गिवन है, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 0.25 अपान, अब जीटा ऑफ H2O की वैल्यू देखिए हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं, अब यहाँ पे इसके यूज होने की चांस आ गया है, तो 0.75 ये हो जाएगा इक्वल टू, अब ये स्मॉल w अपान कैपिटल W ये क्या है विलेय का भार है, और ये क्या है विलायक का भार है, ठीक है, इनटू 18/46 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 या 75, तो ये आपका बन जाएगा कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 इक्वल टू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू 18/46। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान कैपिटल W इक्वल टू, ये 46 उधर चला जाएगा 46 बटे, और ये 18 नीचे चला जाएगा, 18 त्रिक 54 हो जाएगा। तो ये रिलेशन यहां तक पहुंचे थे पिछले वाले वीडियो में, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब थोड़ा सा इसी के आगे ध्यान दीजिएगा, अब स्मॉल w कहने का मतलब कि ये जो आपका वेट आया हुआ है ये किसका है, सोल्यूट का है ना, यानी कि विलेय का है, विलेय का द्रव्यमान है, और ये जो कैपिटल W आया हुआ है ये आपका किसका है, ये सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का है यानी विलायक का है। लेकिन हमसे पूछा है कि विलयन में एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता, तो ऐसा मान लीजिए कि W यानी कि 46 ग्राम आपका विलेय हो गया है, और कैपिटल W यानी कि 54 ग्राम आपका विलायक हो गया है। तो यहां से अगर हम विलयन का भार या विलयन का द्रव्यमान अगर हम पता करना चाहें, विलयन का द्रव्यमान, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46 प्लस 54, और ये हो जाएगा 60 40 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 ग्राम। तो विलयन का ये आ गया। अब हम निकाल सकते हैं यहां से क्या, एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता। तो अब एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता, अब यहीं पे हम फार्मूला यूज कर ले रहे हैं वेट बाई वेट परसेंटेज अपना, तो ये कितना हो जाएगा, वेट बाई वेट मतलब विलेय, क्या इसकी परिभाषा बताया था द्रव्यमान प्रतिशतता की, कि विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो विलायक विलयन के 100 ग्राम में घुली हो। तो विलयन का 100 ग्राम ये अब आपका आ गया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, तो ऊपर क्या रहता है, इसके फार्मूले में क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट है ना, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का द्रव्यमान इनटू 100 रहता है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया हुआ है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है 46 आया है, तो 46 ऊपर रहेगा अपान, अब विलयन का द्रव्यमान है ना, सॉल्यूशन का बोला है ना, तो सॉल्यूशन का हम कितना निकाल के बैठे हैं 100, तो अपान 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो एथेनॉल की भार के अनुसार प्रतिशतता कितनी आ जाएगी 46% है ना। तो यही लास्ट वाला स्टेप जो रेड कलर से लिखे हैं यही स्किप हो गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमने आपका 72 ग्राम और 92 ग्राम वाला क्वेश्चन करवाया था वो बहुत सारा पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। और जैसे आपका 46% वाला, एक विलयन का 46% वाला क्वेश्चन करवाए थे ना, तो उसमें वो भी 2019 में पूछा गया है, वो 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में। और ये भी जो 72 ग्राम और 92 ग्राम वाला करवाए हैं वो भी 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था। तो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ऐसे लगवा रहे हैं जो आपके आंसर में पूछे जा चुके हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए, इसको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और आइए आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस में कैसे पूछता है, ऑप्शनल वाले में कैसे पूछा था, इससे रिलेटेड तो हम आपको दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। तो आइए साथ में क्लीन कर लेते हैं हम लोग।
अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सभी लोग ध्यान से देखिएगा और सबको जवाब देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब ऐसा कुछ करें कि प्रतिदिन आपको पर डे आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलता चले। जानते हैं मेहनत एडिटिंग बहुत लग जाती है, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। फिलहाल आपके लिए हर मेहनत जोरों शोरों से चल रही है, आप भी क्या याद रखेंगे। हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शनल एक बार पूछा है, ऑप्शनल में क्या पूछा है क्वेश्चन लिख लीजिएगा सब लोग, और लिख के इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज, ग्लूकोज का मोल प्रभाज बताइए, मोल प्रभाज बताइए। और ये 2018 में पूछा हुआ है, ऑप्शनल क्वेश्चन में था। ऑप्शन आप ऐसे देख सकते हैं जैसे 0.19, 0.019, 0.0019 और जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका होगा 0.00019। ठीक है, ये 2018 में है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और खट से तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछना चाहें, ये भी अनसॉल्व में आया हुआ है, और ये क्या है कि अब देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं। एक मोलल जलीय विलयन में है ना, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज होगा ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन ए 1 होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो मान लीजिए 1.8 होगा, और ऑप्शन सी जो होगा वो 18 मान लीजिए, और ऑप्शन डी आपका 0.018। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। और क्वेश्चन जैसे ये तो सारे ऑप्शनल थे, है ना, और ये किस सन में आया था, ये थोड़ा सा ध्यान से उधर में गया, शायद 2017 में आया हुआ था, ऐसे किसी सन में आया हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, जैसे अभी तक क्या 2 3 4 क्वेश्चन हैं इससे यानी कि मोल प्रभाज से रिलेटेड जो हर साल रिपीटेड पूछे गए हैं। 2 3 जो प्रीवियस टर्म पे करा दिए थे वो भी 7 सॉल्व के क्वेश्चन थे, लघु उत्तरी में वो सब आए थे, 3 3 नंबर में वो सब पूछे थे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, यही 2 3 4 ऐसे हैं जो मोल प्रभाज से पूछता है, हर साल वही रिपीटेड। अब ऐसा नहीं कि मोल प्रभाज ही हर साल पूछता है, बहुत सारे टर्म हैं, अभी तो आप मोल प्रभाज तक पहुंचे हैं। तो आइए और भी क्वेश्चन देख देते हैं। कैसे, ये भी आया हुआ है 2017 में कि यूरिया का 1 विलयन, यूरिया का 1 विलयन, और देखिए सब लोग ट्राई किया करिए, हर एक क्वेश्चन सब लोग ट्राई किया करिए ताकि सबको पता चले कि किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, यूरिया का 1 विलयन भार अनुसार 6% है, ठीक है। तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ है 2017 में, ठीक है, और ये भी 3 नंबर में पूछा था। मार्क्स, इसका मार्क्स, और सारे क्वेश्चन जितने भी हम आपके नोट्स में करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2017 में पूछा है, ठीक है, सारे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने पीपीएम की ओर, है ना, पार्ट्स पर मिलियन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अंश प्रति मिलियन की ओर, पार्ट्स पर मिलियन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग अच्छी सी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, यानी कि अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, मन लगा के इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे
एकदम सेम जैसे द्रव्यमान प्रसन्नता पढ़े हुए हैं, ठीक वैसे सेम टू सेम वैसे है ना। तो ये भी वही द्रव्यमान की बात करता है, लेकिन अब आप देख रहे हैं जैसे कि बोला क्या है, मिलियन के बारे में बोला है। अब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख, यानी कि 10⁻6 होता है। कितना होता है? 10⁻6। वहां प्रतिशतता निकाल रहे थे तो इसलिए हमने इंटू 100 किया था। क्या किया था? इंटू 100, 100 का गुणा किया था। लेकिन अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मिलियन की बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से हो जाएगी। कैसे? ध्यान दीजिएगा कि किसी विलियन के 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन कहने का मतलब 10 लाख, 10 लाख ग्राम में उपस्थित, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा को पीपीएम की सांद्रता कहते हैं, को पीपीएम की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, एकदम वैसे ही है। और अगर हम लोग इसका फार्मूला लिखना चाहें कि पीपीएम की सांद्रता का सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि पीपीएम की सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू, अब यही जहां द्रव्यमान प्रसन्नता में जहां आप 100 का गुणा करते थे, यहीं पे 10⁻6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये आपका किसका फार्मूला हो गया? पीपीएम की सांद्रता। तो इसी फार्मूला पर आधारित आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको क्लीन कर दें फार्मूला, तो ये यूज ही होना है, तो फार्मूले को क्या मिटाएं, केवल डेफिनेशन क्लीन कर ले रहे हैं, है ना। तो बस वैसे ही जैसे द्रव्यमान प्रसन्नता है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस वैसे ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके लिए? जैसे सपोज क्वेश्चन में दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया कि, और ये आपके नोट्स में है जो क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, क्या 5.8 × 10⁻³ ग्राम O2 समुद्री जल के प्रति किग्रा में घुली हुई है। समुद्री जल के प्रति किग्रा में घुली हुई है, किग्रा में घुली हुई है। ठीक है, अब यहां से पूछ रहा है O2 की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। O2 की पीपीएम की सांद्रता ज्ञात कीजिए, की सांद्रता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। सबसे पहली बात हम सॉल्यूशन में क्या बताए हैं, क्या करने के लिए, कि जो जो दिया हो उसको उतार लिया करते हैं। तो बस वही काम यहां करना है। सबसे पहले जो जो दिया हो, तो O2 दिया है, O2 यानी कि विलेय दिया है, और विलेय कितना हो जाएगा, यहाँ विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलेय यानी कि इसको हम O2 कह सकते हैं, O2 का द्रव्यमान, ये कितना दिया हुआ है, 5.8 × 10⁻³ ग्राम दिया हुआ है ना। किसका द्रव्यमान दिया गया है? O2 यानी विलेय का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, और अब ये किसमें घुला हुआ है, झूला नहीं घुला हुआ है, समुद्री जल के प्रति किग्रा में। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बोल रहा है समुद्री जल के प्रति किग्रा में, तो अगर देखा जाए एक्चुअल में तो समुद्री जल यहाँ पे क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि उसमें घुला हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो विलेय कितनी कम मात्रा है और ये विलायक कितनी ज्यादा मात्रा है। विलायक के कंपैरिजन में अगर देखें तो विलेय बहुत क्या एकदम से नगण्य है, निग्लिजिबल है,
तो इसको हम विलियन डायरेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि विलाय के कंपैरिजन में विलेय जो है एकदम से निग्लिजिबल है, तो हम इसको विलियन मान के चलते हैं, क्योंकि ये 1000 ग्राम और ये इतना कम 5.8 × 10⁻³ ग्राम बहुत कम है उसके तुलना में, तो हम इसी को पूरा का पूरा विलियन मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा विलियन यानी कि समुद्री जल। का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रति किग्रा बोला है तो इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं, है ना। चलिए विलियन पता चल गया, विलियन पता चल गया, बस अब इसमें पुट कर देना है। पुट कैसे होगा, बस विलेय का द्रव्यमान 5.8 × 10⁻³ ग्राम अपान विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। अच्छा, ये जहां 1000 ग्राम लिखे हैं इसको 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 10⁻³ ग्राम, ग्राम से ग्राम गए। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5.8 × 10⁻³ जो लिखा हुआ है, ये 10⁻³ अगर ऊपर में ले जाना चाहें तो मैथमेटिकल टूल से क्या हो जाएगा 10⁻³ ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁶ दिया हुआ है। अच्छा, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, तो -3 और -3 है, ये ऐड होके क्या बना लेंगे 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁶। अब 10⁻⁻6 10⁻⁶ कट जाएगा और टोटली हमको पीपीएम की सांद्रता मिल जाएगी, पीपीएम की सांद्रता, और ये हमको कितनी मिलेगी, मिल जाएगी 5.8%, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए एक अलग टाइप के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम विलियन के 1 लीटर में उपस्थित है, विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें समझना है। पदार्थ कितना बोला है, जो पदार्थ है आपका यानी विलेय ही होगा, इसका बोला है 3.5 × 10⁻³ ग्राम बोला हुआ है, ठीक है। इसके बाद विलियन कितना दिया हुआ है, ये क्या होगा आपका विलेय हो गया होगा, ये विलेय है। अब विलियन कितना दिया हुआ है, विलियन दिया हुआ है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर को आप कितना कर सकते हैं 1000 मिलीलीटर, है ना, इतना बोला है। तो ये विलियन का क्या हो गया, आयतन हो गया, विलियन का आयतन है ये, ठीक है, और वह मिलीलीटर में है यानी कि आयतन है। हमसे बोला है पीपीएम की सांद्रता, तो पीपीएम की सांद्रता का फार्मूला क्या होता है, पीपीएम की सांद्रता, इसका फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶। तो विलेय का द्रव्यमान तो दिया हुआ है, लेकिन विलियन का द्रव्यमान नहीं, आयतन दिया हुआ है। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज है, चुपके से एक किनारे पेज में लिख लीजिएगा, वो क्या कि जब भी तनु विलियन की बात होगी, ठीक है, अत्यधिक तनु विलियन की बात होगी, अत्यधिक, ठीक है, तो उस अवस्था में 1.02 जानते हैं, लेकिन अप्रॉक्स में ले लें तो अत्यधिक तनु विलियन का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो होता है 1 ग्राम पर मिली होता है ना। ये आपके नोट्स में हमने सेमी पावर माइनस क्यूब हमने कहा है, तो 1 ग्राम पर मिली होता है। तो अगर रो = m/v होता है और रो की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो m/v दैट मीन्स m = v। तो जो आपका आयतन है वही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। इसको कोने में लिखे रहिएगा। तो बस अब इससे आगे कुछ करना ही नहीं है, बस सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होगा, इसका मतलब कि यही आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक। तो अब हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 3.5 × 10⁻³ ग्राम दिया हुआ है, अपान, ठीक, अपान 1000 मिली दिया हुआ है, या तो नीचे हो जाएगा 1000 ग्राम, ये हो जाएगा, है ना। तो इंटू 10⁻⁶ है तो 10⁻⁶ रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा 3.5 × 10⁻³ अब ये भी ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ × 10⁻⁶। तो ये कैंसिल। तो पीपीएम की सांद्रता कितनी आई, पीपीएम की सांद्रता ये आ गई 3.5 ppm, और ये अरिहंत का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, अरिहंत
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बुक्स थोड़ा चेंज, नोट्स से थोड़ा चेंज करते रहे, क्योंकि नोट्स में जो 2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं वो अब आप कर लेंगे, कुछ नए न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड की मात्रा पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड है, तो विलेय यानी कि फ्लोराइड है ना, ये कितना बोला है 0.02 ग्राम बोला है, ठीक है। और इसी तरीके से 500 ग्राम टूथपेस्ट यानी कि विलियन इसमें इतना उपस्थित है, ठीक है। तो विलियन क्या टूथपेस्ट, तो ये कितना है आपका 500 ग्राम है, ठीक है। हमसे पीपीएम में सांद्रता पूछा है, तो पीपीएम में सांद्रता क्या होता है, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁶ होता है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 0.02 ग्राम अपान विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा है ना, 10⁻⁶, तो यहाँ से दशमलव हटाए और 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो 2/5 इंटू 2 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻⁶, तो यहाँ पे बचेगा 10⁻², तो अब ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 40 ppm है ना, कितना आ जाएगा 40 ppm। तो फ्लोराइड की मात्रा ppm में कितनी होगी 40 ppm होगी। आइए कुछ अदर न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और वो भी देख लेते हैं न्यूमेरिकल। नोट्स में जो है वो अब आप कर लेंगे है ना, एक 3.5 करके है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया है ना कि डेंसिटी तनु विलियन के लिए डेंसिटी, जो नोट्स में अगला क्वेश्चन है उसमें कैसा है कि जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या फिक्स होती है ना, तनु विलियन के लिए 1 होती है, तो वहां से ρ = m/v होता है, तो m = v हो जाएगा। तो जो विलियन का आयतन दिया हुआ है वही विलियन के द्रव्यमान की जगह पे रख लेना, और सेमी क्यूब जो है वही तो होता है मिली, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो चलो पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ अलग सा नोट से अलग है तो बहुत आसान, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए क्या मानना है कि PbNO3 का होल ट्वाइस का 0.025 ग्राम जल के 100 ग्राम में घुला है, जल के 100 ग्राम में घुला है, ठीक है। विलियन की सांद्रता को ppm में व्यक्त कीजिए, विलियन की सांद्रता को ppm में व्यक्त कीजिए, ppm में व्यक्त कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, है ना। तो सॉल्यूशन की इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले बोला है क्या PbNO3 का मान की मात्रा दिया हुआ है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, इसकी मात्रा है 0.025 ग्राम, और ये जल के 100 ग्राम में घुला है ना, उपस्थित नहीं, इसको घोला जा रहा है। तो अब जल क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा, तो जल यानी कि विलायक, ये कितना है, ये आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम। तो हमें विलियन का द्रव्यमान चाहिए होता है, तो विलियन का द्रव्यमान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, तो हो जाएगा 0.025 ग्राम प्लस 100 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 1.025 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब ppm की सांद्रता कितनी हो जाएगी, ppm की सांद्रता ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान
इंटू 10⁶, ठीक है। अब इसके आगे बस वही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो विलेय का द्रव्यमान की वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है 0.025 ग्राम है, अपान 1.025 ग्राम इंटू 10⁶। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 250 ppm, ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू आएगी। तो विलियन की ppm की सांद्रता कितनी होगी 250 ppm। तो उम्मीद है कि आपको अंश प्रति मिलियन समझ में आ गया होगा। अब आइए सीधे चलते हैं अंश प्रति बिलियन की ओर। तो आइए बिना देरी किए हम लोग समझते हैं पार्ट्स पर बिलियन को, है ना, अंश प्रति बिलियन को। तो अंश प्रति बिलियन की अगर परिभाषा हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विलेय के अंशों की वह मात्रा, विलेय के अंशों की वह मात्रा जो विलियन के 10⁹ अंश में घुली होती है, क्या कहलाती है, पीपी, विलियन की पीपीबी में सांद्रता कहलाती है, या पी अंश प्रति बिलियन कहलाता है, कुछ भी कह लीजिए, पीपीबी में सांद्रता कहलाती है ना। मिलियन था तो 10⁶ था, है ना, प्रतिशत था तो 10⁶ था, वो 10⁻² था, अब बिलियन है तो 10⁹ हो गया। तो इसका भी फार्मूला जस्ट सेम होगा उसकी तरह। कैसे, अगर पीपीबी की सांद्रता पूछ लेगा, पीपीबी में सांद्रता, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻, यही 9 हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है, जैसे ध्यान दीजिएगा सब लोग क्वेश्चन पे, कि 1 लीटर पानी की बाल्टी में 1 लीटर पानी की बाल्टी में पानी का भार 1800 ग्राम है, पानी का भार 1800 ग्राम है। पानी में 6 × 10⁻³ पानी में 6 × 10⁻³ ग्राम अशुद्धि घुलित है, अशुद्धि घुलित पाई गई, ठीक है। इतना देख के हमसे बोल दिया कि घुलित अशुद्धि की पीपीबी में गणना कीजिए, घुलित अशुद्धि की पीपीबी में गणना कीजिए, ठीक। सॉल्यूशन आइए देख लेते हैं, बहुत आसान है, एकदम पीपीएम की तरह है, बस केवल फार्मूला आपको यूज कर देना है। तो क्या बोला है कि एक लीटर पानी की बाल्टी में पानी का भार 1800 ग्राम है, पानी में 6 × 10⁻³ ग्राम अशुद्धि घुलित पाई गई है। तो जल का भार बाल्टी में, 1 लीटर पानी की बाल्टी में पानी का भार कितना दिया है, जल का भार यानी कि द्रव्यमान, तो ये कितना दिया 1800 ग्राम दिया हुआ है ना। साथ में अशुद्धि का भार कितना दिया हुआ है, अशुद्धि यानी कि विलेय होगा, अशुद्धि का भार, है ना, ये कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ ग्राम दिया गया है। तो बस पीपीबी में सांद्रता पूछा तो क्या हो जाएगा, पीपीबी में सांद्रता, तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या है, जल विलियन है ना, जल क्या है आपका, विलियन है, ठीक। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। बस आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, विलेय कितना है 6 × 10⁻³ ग्राम, अपान विलियन कितना है, विलियन 1800 ग्राम है, इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁹। इसको जब आप टोटली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा आपका 3.33 × 10⁻³ कितना आ जाएगा, 3.33 × 10⁻³ पीपीबी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था,
तो आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको आज का पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।